हेलो। हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। क्या कह रहा है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन देता है। कितना देता है? 14% कमीशन देता है और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस और देता है। ठीक है। एक विक्रेता की कुल आय कितनी? 12,500, तब कुल बिक्री कितनी है? इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड हम देखेंगे। देखो, अगर वो बिक्री कर रहा है कितनी की? 25,000 कर रहा है। कितनी कर रहा है? 25,000 की। ठीक है, तो उसको 14% का बोनस दिया जाएगा। और अगर वो 25,000 से और कोई 25,000 से ज़्यादा की बिक्री करता है, मान लो वो एक्स की बिक्री करता है, तो 6% का और बोनस दे देता है। तो कितने का देता है? 20% का दिया जाता है। कितने का? 20% का। तो देखो, 25,000 का कितना हो जाएगा? 14%। ये उसकी क्या हो जाएगी? आय। और एक्स का कितना हो जाएगा? 20%। और टोटल आय दी कितनी है? 12,500। इसको हल करेंगे, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 कितना हो जाएगा? 3500। और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा x बटे में 5, तो बराबर में ये हो जाएगा 12,500। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 5 बराबर में 12,500 माइनस 12,500 माइनस 3,500। इसको हल करेंगे तो x बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9, 1, 2, 3, 0। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 9 पंचे 45,000। ठीक है, 9 पंचे कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई? 45,000। लेकिन पूछी क्या गई हमसे? पूछी गई है कुल बिक्री। ठीक है, कुल बिक्री अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कुल बिक्री। देखो, 25,000 की तो ये की थी और 45,000 की ये बिक्री कर दी, तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? 5 5 10, 4 4 2 6 बटे 7, यानी कि 70,000 की बिक्री करिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी। इसी का एक हमारा सेकंड टाइप है। कौन सा है? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या कहता है? ध्यान से देखना। देखो, यहां से यहां तक की यानी कि कितनी? 25,000 की बिक्री पर उसने 14% का बोनस दिया। लेकिन हुआ क्या, जब उसने इससे ज्यादा की जो भी बिक्री की है उस पर 6% और का दिया, यानी कि 20% का दे दिया उसने। अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर भी उसने 20% दिया है बोनस और यहाँ पर भी उसने 20% दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना कितना बढ़ रहा है? 6%। यानी कि उसका बढ़ कितना रहा है? उसका बढ़ रहा है 25,000 का। 25,000 का कितना हो जाएगा? 25,000 का हो जाएगा हमारा कितना? 6%। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये इससे काट देंगे, तो 25 छक्का 150, 1500। यानी कि ध्यान से सुनो, पहले तो 14% थी, लेकिन हमने क्या माना? यहाँ पर 20% मान लिया, यानी इतना और उसकी आय इतनी और बढ़ गई। लेकिन हमें आय दी कितनी गई? दी है हमारे पास कितनी? 12,500। तो 12,500 तो थी हमारी, और इसमें 1500 और ऐड कर देंगे अगर हम, तो 0 0 0 और 2 1 3 कितना हो जाएगा? 4, 2 1 3 हो जाएगा और 1 4, और ये हो जाएगा 1400। ये वैल्यू हमारे पास कितने की दी गई? क्योंकि हमने 20% बनाया था ना, तो 20% की जो वैल्यू है ना, वो हमारी कितनी है? 14,000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? कितना हो जाएगा? 20 पंचे 14 पंचे 70, इसका 5 गुना ही तो हुआ, इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 70,000। और 70,000 यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो क्वेश्चन अभी पहला था। ठीक है, सबसे पहले देखो, इसके भी क्वेश्चन के दो टाइप हैं। क्या कर रहा है? एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 90% कमीशन, ठीक है, 9% है, 90 नहीं, 9% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 10% बोनस देता है। 10% नहीं, यहाँ पर भी 1% है। 1% बोनस देता है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 कंपनी को जमा करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप। सबसे पहले तो यहाँ से ये देखो कि वो क्या कह रहा है कि यहाँ देखो, एक चीज यहाँ पर चेंज कर देगी कि वो अब क्या कर रहा है? वो कंपनी को जमा करता है।
अभी तक क्या था, जो सेल्समैन था उसकी आय बता रहा था, ये आय है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे दिया गया कंपनी। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का हो गया, कहने का मतलब तब तो नहीं कह सकते हम इसको, थोड़ा मॉडरेट है, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले तो देखो यहाँ से 10,000 पर कितना 9% कमीशन लेता है, और 10,000 से जैसे ऊपर होता है मान लो x, तो इस पर 1% और बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है 10% कमीशन। ध्यान रखना है ये जो है ना 9% और 10% वो सेल्समैन की आय है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, किसको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है। तो देखो 10,000 का अगर हम बात करेंगे, देखो 9% तो उसकी आय है, और बची कितनी हमारे पास 91%, यानी 91% तो किसको दे रहा है, कंपनी को। भाई समझ रहे हो कि नहीं, 91% किसको दे रहा है, कंपनी को। और एक्स का यहाँ 10% उसकी है, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 90%, और कंपनी को दे कितना रहा 45,100। इसको हल करेंगे अगर, तो इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 900, 9100 सॉरी 9100 प्लस का 9x बटे में 10 बराबर में 45 10। इधर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बटे में 10 बराबर में 45 10 माइनस का 9100। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 45,100 माइनस 9100 0 0, और ये कितना हो जाएगा 0 9 6 15 और 3, तो ये हो जाएगा 9x बटे में 10 बराबर में 36,000। इसको काटेंगे 9 चौकी 36, 4,000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000। समझ पा रहे हैं कि नहीं, x की वैल्यू कितनी होगी 40,000। लेकिन हमें पूछी गई क्या गया, कुल बिक्री पूछी गई। तो कुल बिक्री अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल बिक्री। कुल बिक्री पहले वाली कितनी होगी, चूंकि 10,000 और 40,000 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई 50,000। एक तो ये तरीका हो गया बेसिक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप की बात करें, ध्यान सुनो। देखो यहाँ से आप 10,000 की सेलिंग पर 10,000 की बिक्री करी तो 9% उसको क्या मिल गया, बोनस मिला। जैसे ही उसने एक्स्ट्रा जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो बिक्री कर दी उसने, उस पर कितना मिल गया 1% और बढ़ गया। कितना 1% और बढ़ गया, यानी कितना हो गया 10%। अगर हम इसको भी यहीं पर यहाँ पर भी 10% मान लें तो ये कितना बढ़ गया 1%। 10,000 का कितना हो जाएगा 1%, 10,000 का 1%, तो कितना हो जाएगा 100। अब ध्यान से सुनो, क्या कर रहा था, जब ये बताओ किसी भी व्यक्ति की आय 9% से 10%, अगर तुम्हारी ये बताओ कोई भी चीज प्रोडक्ट आपने सेल किया है, सेल करने के बाद अगर आपकी इनकम बढ़ाई गई तो कन्फर्म पता है कंपनी के पास जो भी आप दे रहे थे उससे कमी दोगे, ये कन्फर्म है। तो कहने का मतलब ये हुआ आपने अपनी तो आय बढ़ा ली, तो अगर अपनी आप आय बढ़ा ली तो कंपनी की आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंपनी का आय थी कितनी, शेष बचे 45,100, कंपनी कम करनी पड़ेगी कितनी 100, तो घटा दो 0, ये हो जाएगा 45,000। भाई ये एक चीज और बताओ, 10% आय तुमने अपनी कर ली तो कंपनी की कितनी, अब ये जो आय है किसकी है, कंपनी की तो है। 10% तुम्हारी हो गई तो 90% किसकी हो गई, कंपनी। 90% वैल्यू कितनी है 45,000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 पंचे 45, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 500। हमें कितने की वैल्यू चाहिए 100%, ये हो जाएगा 50,000, और यही हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को पाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।